Friends, subject of today videos is वात विकार, अनबैलेंस ऑफ वात। हम समझते हैं कि वात विकार कैसे हो जाते हैं। फिर से समझते हैं कि वात कैसे संबंधित है हमारे शरीर से। वात लीड्स कफ एंड पित्त। Also, वात affect our nervous system, and nervous system control whole body. How? In nervous system, we are having the sensing system. What we are having nerves for that, and they release action potentials because of the ion exchange, and that creates the electrical impulses, and that leads action to different muscles. How? Let us understand कैसे करते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस रिलीज होते हैं और मसल्स को अफेक्ट करते हैं। जो नर्वस सिस्टम में देयर आर सो मेनी न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? दो नर्व्स को जोड़ने वाले जिसके थ्रू तो इंफॉर्मेशन पास ऑन होती। सो मेनी, सम इम्पॉर्टेंट neurotransmitters are dopamine, serotonin, acetylcholine. Now, what these hormones do, what these neurotransmitters do? Normally, acetylcholine, neurotransmitter, and dopamine both are for the pleasure. Serotonin is for enthusiasm, उत्साह। serotonin उत्साह के लिए। So, the acetylcholine goes to the autonomic nervous system plus other involuntary functions. And dopamine initiate for the voluntary actions. So both influence the muscles. Muscles कैसे बनते हैं? कफ जो हम खाना लेते हैं, फूड लेते हैं, से कफ में और पित्त, इनके दोनों के इंटरेक्शन से, खाना के और पित्त के इंटरेक्शन से हमारे पास रस बनता है, या पहले डिस्कस कर चुके हैं। उस रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस या मसल्स बनते हैं, तो मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र बनते हैं। तो जब ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन और एसिटिल्कोलिन, ये दोनों ही हमारे मसल्स पे के नर्वस टिश्यू पर ऐड करते हैं। नर्वस टिश्यूज क्या है? हमारे सॉफ्ट मसल, हार्ट मसल, इन सबको कंट्रोल करते हैं। और जो मसल्स कंट्रोल, मसल के थ्रू ही हम एक्शंस लेते हैं, एक्शन करते हैं, कोई भी काम करते हैं। तो जितनी भी एक्टिविटीज रेस्पिरेशन की हैं, सर्कुलेशन की है, ब्लड सर्कुलेशन है, एंड सेंसिंग सर्कुलेशन है, रेस्पिरेशंस है, all these activities are performed due to this acetylcholine. अगर हम इसको देखें, acetylcholine and dopamine both are for our pleasure, लेकिन acetylcholine कब ऐड करता है? जबकि हम काम हो, then we can understand, we can derive the pleasure. So in this way, the nervous system senses, because sensors are there, whatever pain or perception, whatever is there, that we sense. So what is responsible for perception, pain and reaction? If acetylcholine is low, what will happen? There will be Alzheimer's disease, because all these actions will be affected. If serotonin is low, we will feel lack of enthusiasm. If low dopamine is there, we will feel so many problems, mental, physical disorders,
Parkinson's problem. So if you see, there are so many problems are there if Vata is affected. Now, different body essentials are formed: Ras, Rakta, Mas, Meda, Asti, bone marrow, and Shukra. Now, how these are affected by the वात विकार? वात विकार से इन सब पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझे? जिस समय दो ही वात विकार का मतलब है अनबैलेंसिंग ऑफ वात. अनबैलेंसिंग ऑफ वात दो ही तरीके से हो सकता है, या तो डिक्रीज हो जाए वात में कमी आ जाए, या वात में इंक्रीज हो जाए, वात बढ़ जाए. वात में कमी होगी तो क्या होगा? श्लोक है कि वातक्षय मंद चेष्टाल, वातक्षय मंद चेष्टाल्प वाक तो मप्रहर्षो मूढ़ संज्ञता है. अर्थात जब भी वात कम होगा तो हमारी चेष्टा, हमारे एफर्ट, हमारे एक्शंस मंद पड़ जाएंगे, धीरे पड़ जाएंगे. अल्प वाक, हम बोलेंगे कम, स्पीच हमारी कम हो जाएगी. प्रहर्षो, खुश नहीं होंगे. मूढ़ संज्ञता, हमें सेंस चीजों की जानकारी प्रॉपर नहीं होगी. तो देखिए कि अगर वात डिक्रीज होगा तो क्या होगा? हमारा नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देगा, कम हो जाएगा. तो इससे ये सारी समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी. अगर वात कम होगा तो इसको बैलेंस किससे होगा? पित्त कम बढ़ जाएगा. जब भी वात कम हुआ तो इससे क्या होगा? पित्त कम बढ़ जाएगा. तो अगर इसमें देखें, इस टेबल में हमने 3 चीजें दी है. कफ बढ़ेगा तो क्या होगा? पित्त बढ़ेगा क्या होगा? और वात बढ़ेगा तो क्या होगा? तो जब अगर वात कम होने से कफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कफ अगर बढ़ गया तो क्या होगा? रस धातु बढ़ जाएगी और एक्सेस में स्वेलिंग होने लगेगी, सूजन आ जाएगा. और अगर पित्त बढ़ जाएगा तो क्या होगा? बर्न्स आउट. नॉर्मली जो है रस जो है कम हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा. और ये जब बात बढ़ा होगा तो रस सूख जाएगा, ड्राई आउट हो जाएगा, तो रस बहुत कम हो जाएगा. इसी तरीके से जब रक्त धातु बढ़ेगी, रक्त धातु पर क्या असर पड़ेगा? जब वात बढ़ेगा, वात घटेगा तो कफ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. कफ अगर बढ़ गया तो लो क्वालिटी का हो जाएगा, क्योंकि रक्त ज्यादा तो हो जाएगा क्वांटिटी में, इसीलिए तो स्वेलिंग होगी, लेकिन क्वालिटी कम हो जाएगी, लो क्वालिटी हो जाएगी. ब्लड हॉट हो जाएगा अगर पित्त बढ़ेगा तो, और वात बढ़ेगा तो रक्त क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, रक्त की क्वांटिटी कम हो जाएगी. और रक्त की क्वांटिटी कम होने से क्या होगा? हमें ठंडी लगने लगेगी. लो रक्त धातु, इसका मतलब ठंड, क्योंकि हमारा जो है हीट ट्रांसफर कम हो जाएगा. जब हीट ट्रांसफर प्रॉपर नहीं रहेगा तो हम ठंडापन महसूस करने लगेंगे. इसी तरीके से जिस समय वात कम होगा तो इसका मतलब है मसल हमारी एक्सेस में हो जाएंगी अगर कफ बढ़ता है. अगर पित्त बढ़ता है तो मॉडरेट रहेगा. तो वात के बढ़ जाने से हमारे ये कफ कमजोर हो जाएगा, और वात के घट जाने से कफ बढ़ जाएगा. तो चांसेस हो सकते हैं कि हमारे मसल्स के स्किन में ट्यूमर्स हो जाए. तो अगर वात की वजह से ट्यूमर हो गया तो थोड़ा मुश्किल पड़ता है, कैंसरस भी हो सकता है. इसी तरीके से वात घट जाने से आपके कफ बढ़ने का चांसेस है, और वात बढ़ जाने से क्या हो जाएगा? मसल टिश्यूज कम हो जाएंगे. वात बढ़ जाने से क्यों ड्राई आउट हो जाएगा. जब रस्सी ड्राई आउट हो गया तो फिर मांस मसल्स भी कम हो जाएंगे, हम वीक पड़ जाएंगे, कमजोरी आ जाएगी.
इसी तरीके से तो मैदा के साथ होगा। अगर हमारा वात ज्यादा है तो क्या होगा, वात ज्यादा होने में मैदा कम हो जाएगी, हम कम मोटापा होगा, वजन कम होगा और स्ट्रक्चर भी कमजोर होगा। और अगर वात कम है तो एक्सेस फैट हो जाएगा। अगर यहां पर देखें अस्थि पर क्या होगा, हड्डियों पर, जिस समय हमारा वात कम होगा तो हमारी हड्डियां, क्योंकि फैट ज्यादा हो जाएगा उसके कंपैरिजन में, या पित्त ज्यादा हो जाएगा। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि वात के कम होने पर बढ़ता क्या है, कब बढ़ता है कि पित्त बढ़ता है। वात पित्त कफ रहना उसी रेशियो में है। अगर वात कम होता है तो पित्त या कफ में से कोई बढ़ेगा या दोनों बढ़े। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, अगर अस्थियों पर प्रभाव पड़ेगा, वात बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हड्डियां पोरस हो जाएंगी, खोखली पड़ जाएंगी और श्लेष्मक कफ सूख जाएगा, वहां पर नहीं रहेगा, कम रह जाएगा। जब श्लेष्मक कफ कम हो जाएगा तो सोवनाइल फ्लूइड कम हो जाएगा, तो हड्डियों के ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके से देखा जाए कि हमारे वात और पित्त, कफ तीनों इस तरह से संबंधित हैं, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरे घटेंगे। तो वात विकार में अगर वात का वृद्धि होती है तो कफ और पित्त में से कोई या दोनों बढ़ते हैं, और यदि वात में वृद्धि होती है तो ये दोनों में से कुछ कम होता है, क्योंकि रेशियो वात पित्त कफ का वही रहना चाहिए जो है एक पर्टिकुलर रेशियो, जो हमारे बर्थ टाइम का रेशियो है वो आइडियल है। तो अगर उस रेशियो बिगड़ता है तभी हमें प्रॉब्लम आती है। इस तरीके से अगर हम समझें कि किस तरीके से हमारे डिफरेंट वात पर प्रभाव पड़ेगा तो हमें और अधिक समझ में आएगा। हम सब जानते हैं ना कि वात 5 तरह के होते हैं, प्राणवात, अपानवात, व्यानवात, समानवात, उदानवात। आप इस स्लाइड में समझते हैं कि अलग अलग तरीके से डिफरेंट ये वातों में क्या फर्क पड़ता है और क्या परेशानी होती है। जब प्राणवात हमारा प्रॉपर नहीं होगा, ये अनबैलेंस होगा तो क्या होगा, देयर विल बी एंजाइटी, इंसोम्निया, अस्थमा, इवन आर्थराइटिस हो जाता है, हमें हाइपरटेंशन हो सकता है। सो ऑल दिस प्रॉब्लम्स कम्स बिकॉज ऑफ, क्योंकि नर्वस सिस्टम विल बी अफेक्टेड, सो बिकॉज ऑफ प्राणवात। जब प्राणवात हमारा कमजोर तो सारी समस्याएं आएंगी। इसी तरह से जब अपानवात हमारा प्रभावित हो जाए, उसमें अनबैलेंसिंग आ जाए तो क्या होगा, देयर बी कॉन्स्टिपेशन, इंटेस्टिनल क्रैम्प्स, मेंस्ट्रुअल और प्रोस्टेट डिसीजेस हमें प्रॉब्लम होगी। तो मेंस्ट्रुअल डिसीज आएंगी फीमेल्स में या जेंट्स में प्रोस्टेट डिसीज हो सकती, क्योंकि एक्सक्रीशन सिस्टम हमारा बिगड़ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारा समान वात पे प्रभाव पड़ता है तो क्या होगा, देयर बी इंडाइजेशन, गैस, इंडाइजेशन होगा तो डायरिया और इवन डायबिटीज के चांसेस हो जाएंगे, बिकॉज आवर डाइजेशन एंड मेटाबॉलिक सिस्टम विल बी अफेक्टेड। और वही जब व्यानवात पर प्रभाव पड़ेगा तो व्हाट विल हैपन, आवर सर्कुलर सिस्टम विल बी अफेक्टेड। सर्कुलर सिस्टम जब अफेक्ट होगा तो क्या होगा, हाई बीपी, हमारा हार्ट रिदम प्रॉब्लम आ जाएगा, स्ट्रेस रिलेटेड नर्वस डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। और यही अगर हमारा उदानवात प्रभावित हो जाए, अनबैलेंस हो जाए, तो हमारा वोकल सिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा,
इससे क्या होगा? स्पीच डिसऑर्डर, कफ, सोर थ्रोट, टॉन्सिलाइटिस, और हमें थकान होगी बहुत ज्यादा। इस तरह से हम देखा जाए कि हमारा वात से हमारा सारा शरीर प्रभावित हो सकता है। अब इनका क्या पहचान है, कैसे बढ़ेंगे, क्या निदान है और कैसे ये रोग दूर हो सकते हैं, इनको हम समझेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने ये वीडियो लाइक किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में हम आसानी से जल्दी से आपको इंफॉर्मेशन दे सकें। धन्यवाद।